आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। लेकिन इस दिन को सिर्फ सेलिब्रेट करने का नहीं, समझने का वक्त आ गया है कि बायोडाइवर्सिटी पर असली खतरा क्या है। शहर बढ़ रहे हैं, ऊंची इमारतें, एक्सप्रेसवे, मॉल्स और टाउनशिप्स, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि इन सब के बीच से कौन गायब हो रहा है? भविष्य का सच ये है कि आने वाले दिनों में दुनिया की 70% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी। मतलब शहर और भी फैलेंगे और जंगल, खेत, नदियाँ और जीव और भी सिकुड़ेंगे। भारत में आज भी फॉरेस्ट कवर कम है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरी इलाकों में फॉरेस्ट कवर सिर्फ 10%, 10.26% है। और अगर बड़े शहरों की बात करें तो मुंबई में 25.43%, नई दिल्ली और हैदराबाद में सिर्फ 12.6% और बेंगलोर और चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों में मात्र 6.81%। अब जब इतनी कम हरियाली है तो फिर हम क्यों ना कहें बहुत गर्मी पड़ रही है, दम घुटता है, नींद नहीं आती है। इसका कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जहां कंक्रीट, डामर और बिल्डिंग्स धरती की गर्मी सोख लेती है और रात में वापस छोड़ देती है। हर पेड़ के काटने का मतलब होता है एक नया हीट पॉइंट बनाना, और इसका सीधा असर सिर्फ तापमान पर नहीं बल्कि हमारे बायोडाइवर्सिटी पर भी होता है। चिड़िया जो कभी हर खिड़की पर बैठती थी, आज गायब है। तितलियां जो बच्चों की उंगलियों पर बैठती थी, अब फोटो फ्रेम में है। गौरैया अब इतनी दुर्लभ हो गई है कि उसे देखने के लिए प्रकृति प्रेमियों को अभियान चलाने पड़ते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अनुसार भारत में 683 प्रजातियां ऐसे खतरे में है जिन्हें विलुप्त यानी एक्सटिंक्शन की कगार पर बताया गया है। इनमें शामिल है हिमालयन ब्राउन बियर, गैंगेटिक डॉल्फिन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे अब देखने के लिए बाइनोकुलर नहीं, भाग्य चाहिए, पर्पल फ्रॉग, हैंगुल डियर और लायन टेल्ड मकाक जैसे अद्भुत जीव भी संकट में आ गए हैं। तो क्या अब भी हम सिर्फ सेल्फी में ग्रीन बैकग्राउंड ढूंढते रहेंगे, या वाकई ग्रीन इंडिया के लिए कुछ करेंगे? जो लोग खुद को ग्रीन मैन ऑफ इंडिया या ग्रीन मैन कहते हैं, वो मिसाल है, लेकिन अब हर इंसान को ग्रीन बनना होगा। अब वक्त है जिम्मेदारी लेने का। सरकार, एनजीओ और समाज के हर वर्ग के साथ आप, हम और हर वो इंसान जिसे प्रकृति की कीमत समझ आती है, हमें कदम उठाना होगा। क्योंकि जब आखिरी तितली उड़ जाएगी, आखिरी चिड़िया चुप हो जाएगी और आखिरी नदी सूख जाएगी, तब हमें एहसास होगा कि विकास का असली मतलब क्या था। इसलिए आज नहीं, अभी बदलिए, क्योंकि ये सिर्फ बायोडाइवर्सिटी डे नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक चेतावनी है।